Assalamualaikum everyone, welcome to my channel माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मेरी पहले वाली वीडियोस में मैंने जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, पर स्टिल वो अभी इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको ज़रूर कंप्लीट करूँगी। बट ये हिस्ट्री की मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाएं जिसमें सारे जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में जिन जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया है उनके बारे में हमें समझ आए। तो दैट्स वाई I make for them. So now let me start my lecture. So the history of microbiology. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी वाले हों, चाहे वो थर्ड ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, क्योंकि हिस्ट्री तो हमें रट जानी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी की। क्योंकि अगर हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा कि इसकी बेसिक, इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मे बी कि हम आगे जो है वो ज़्यादा कुछ अच्छा काम ना कर सकें इस फील्ड में। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मैंने नोट्स की फॉर्म में इसको टाइप किया है, बट ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको इसका पीडीएफ बनाकर भी जो है भेज दूँगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करेंगे कि आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं इसका पीडीएफ बना के भी आपको सेंड कर दूँगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रही हूँ सिर्फ उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन 1858 Rodolphe Virtue challenged the case for spontaneous generation that living organisms, both plants and animals, arise from clay, earth, and other non-living matter, not from pre-existing parents or their own kind. This was based such observation as growth of fungus on piece of bread and the appearance maggots on dead bodies of animals. अब जो है पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी या उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी उसमें क्या था कि एक नॉन लिविंग से ही लिविंग बन रहा है। मतलब जो आर वर्चू था उसने ये कहा था कि नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। जिस तरह से हम अगर ब्रेड देखें, ब्रेड पे आके फंगस लग जाती है, और जो ब्रेड जो है एक नॉन लिविंग है लेकिन फंगस लिविंग है, तो उस पर आकर वो फंगस लग रही है, तो इसका मतलब कि एक नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। इसी तरह उसने मैगोट्स यानी कि डेड बॉडीज़ जो एनिमल्स थी उसके ऊपर आके जो मक्खियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें बैठ रही थी, तो उनसे उस पर अंडे देती हैं, फिर वो जो है एक नई मक्खी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है इन्होंने इसकी मैगोट्स वगैरह को स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, यानी कि एक वो जनरेशन जो नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल बिलीव दैट फिशेस, फ्रॉग्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट स्पॉन्टेनियसली डेवलप from the mud. This called belief that living beings can spontaneously develop from non-living is determined as abiogenesis. फिर जब एरिस्टोटल आया उसने ये बताया कि जैसे कि फिशेस हैं, फ्रॉक्स हैं और जितने भी इक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, मतलब कि जो पानी वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ओल्ड बिलीफ होता है, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो उन्हीं से जो है नॉन लिविंग से पैदा होते हैं, उसको हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एबायोजेनेसिस वो एबायोजेनेसिस है जो नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। फिर ये एरिस्टोटल ने एबायोजेनेसिस वाली थ्योरी दी। पहले स्पॉन्टेनियस वाली आई, फिर एबायोजेनेसिस वाली आई। फिर जो है द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग वाज एक्सपेरिमेंटली एनालाइज्ड। Their pioneer in such experiment was an Italian scientist named Read. Through several experiments, he showed that all living organisms from other parents and negated the idea of एबायोजेनेसिस। उसके बाद जो है डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया और इस थ्योरी के बारे में यही चीज़ बताई कि जो है भाई एक नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। तो रेड आया, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक स्नैक वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत सारी उसने बोटल्स ली, उसको ऊपर से कवर कर दिया। उसके बाद जो है उसने ये देखा जो लूजली जो है एक को खोल दिया, तो जो खुली हुई थी उस पर बहुत सारी मक्खियाँ आके बैठने लग गई। तो फिर उसने कहा कि भाई
एक नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है एबायोजेनेसिस की थ्योरी को शो करते हैं या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को शो करते हैं। तो इसके बाद जो है रेट रिजल्ट वर अ सीरियस ब्लो टू द लॉन्ग हेल्ड बिलीव दैट लार्ज फॉर्म ऑफ लाइफ could arise from non-life. However, many scientists still believe that small organisms such as small leavenhulk animalcules were simple enough to generate from non-living material. इवन ये जो एंटोनी लेवनहुक था, इसने भी ये कहा कि भाई एक नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। और उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जो है यही चीज़ें देखी, क्योंकि उसने जो है पानी में देखा था, उसने पानी के ड्रॉप में देखा था कोई चीज़ हिल रही है, तो उसने यही चीज़ बता दी कि भाई एक पानी तो एक नॉन लिविंग है, तो उससे लिविंग अराइज हो रहा है, तो उसने भी ये चीज़ पे बिलीव किया। तो फिर एक आया स्पोनेंजी ऑब्जर्वेशन वर आल्सो क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट there was not enough oxygen in the sealed flask to support microbial life. अब लेकिन जो स्पोनेंजी आया है उसने कहा कि भाई किसी भी फ्लास्क में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी कि उनको रख रहे हैं या उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उनके लिए इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब जो आगे मैं आपको बताती हूँ, ये तो हिस्ट्री थी एक छोटी सी। इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन का बताती हूँ कि कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो है किस तरह से कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहला आता है एंटोनी लेवनहुक। एंटोनी लेवनहुक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1590 में, इस सन में वो पैदा हुआ। और कब तक रहा, कब तक उसने काम किया, 1683। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में फर्स्ट ईयर में मोस्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। द नैम माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट प्रपोज बाय फाइबर, but in 1590 this microscope is discovered by von Leeuwenhoek. He saw tiny animalcules, मतलब animalculus एक उसने जो है नाम दे दिया था, moving and dancing when he examined a drop of rainwater with the help of his microscope, and the also discovered bacteria, so he is known as father of bacteriology. अच्छा, तो उसने जो है 250 टाइप के बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए, और उसमें से ज़्यादातर जो थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप थे, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने जो है वाटर में यानी कि रेन वाटर में उनके ड्रॉप में क्या उसने देखा कि जो है एक कोई चीज़ है जो हिल रही है, मूविंग एंड डांसिंग, यानी कि हिल रही है, डांसिंग कर रही है, मूव कर रही है। तो उसने उसको कह दिया कि ये क्या है, बैक्टीरिया है जो उसमें हिल रहा है। इसी वजह से इसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, कि इसने सबसे पहले बैक्टीरिया को पानी में देखा था। तो इसने क्या कह दिया कि जो है भाई पानी तो एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि एक नॉन लिविंग चीज़ है, उसमें से कैसे एक लिविंग अराइज हो रही है। तो इसने भी ये बात कही थी, लेकिन मेन बात ये है कि इसका जो मेन वर्क है वो इसने माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका नाम माइक्रोस्कोप का तो फाइबर नहीं दिया था, लेकिन जो इसको बनाया था वो लेवनहुक ने बनाया था, एंटोनी लेवनहुक। और इसी ने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को पानी के ड्रॉप में देखा था, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है एबे लेज़रो स्पोरेनी। इसने जो है 1730 टू 1781 तक इसने काम किया। तो इसने क्या किया था, लेवनहुक ऑब्जर्वेशन स्ट्रक डायरेक्टली एट द theory of spontaneous generation abiogenesis. That was then popular. He introduced experiment disprove the doctrine spontaneous generation. ये जो साइंटिस्ट था ये आया, इसने जो है जो लेवनहुक कह रहा था, और डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने पिछला काम किया था, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे काम किया था, बायोजेनेसिस पे काम किया था, उन्होंने सबने यही कहा कि जो है ये जो है एक नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है। तो इसने डिस्प्रूव किया, आगे इसने एक्सपेरिमेंट किए और उसको कोशिश की इसके कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव करने की साइंटिस्ट है। इसके बाद जो है वो साइंटिस्ट आया लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर के जो है बहुत ज़्यादा काम हैं जो उसने किए हैं, पर यहाँ पर मैंने सारे मेंशन नहीं किए, जो मेन काम है मैंने वो इसका लिखा है। तो इसका काम कब से स्टार्ट हुआ, 1822 से 1895 तक। Seen working in his laboratory, he was a trained chemist but turned to microbiological work to prove ready experiment as a pioneer microbiologist.
मीन्स कि इसने जो है अपनी लेबॉर्ट्री में काम करके, ये केमिस्ट था लेकिन केमिस्ट से ये जो है माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया, क्योंकि जब इसने काम किया इस वाली थ्योरी पर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, तो फिर जो है ये केमिस्ट से माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया। उसके बाद इसने जो है क्या इस थ्योरी को डिस्प्रूव करा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। दे आल्सो वर्क ऑफ पैस्चराइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ फ्रेंच वाइन, discovery of anaerobic bacteria, silkworm disease, isolation of pathogens and development of vaccine। मीन्स इसने क्या पॉस्चराइजेशन का, मैं प्रोसेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि पॉस्चराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दूध को बॉयल करते हैं और उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं जब तक उसकी बॉयल की, मतलब कि जब तक वो गर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसको खोल देंगे तो जाहिर बात है इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और उसके अंदर चले जाएंगे और उसको कंटेमिनेटेड कर देंगे। इसके बाद जो फ्रेंच थे उनकी वाइन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो वाइन थोड़ी टाइम के लिए रखते थे तो वो जो है कड़वी खट्टी हो जाती थी, तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसने बताया, लव्स पोस्टर ने बताया कि भाई इसमें एक एनारोबिक नाम का बैक्टीरिया, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि वाइन के अंदर को कंटेमिनेटेड कर देता है। इसी तरह सिल्कवॉर्म डिजीज़ हुई कि वहाँ के लोगों ने जो है इसको कहा कि भाई हमारे कपड़े वगैरह रखने से ख़राब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उसने बताया भाई एक वॉर्म है जिसको सिल्क वॉर्म का नाम दिया है, तो वो जो है उस चीज़ को ख़राब कर देता है, ठीक है। जो और बहुत सारे पैथोजेंस भी इस तरह के हैं। फिर इसने जो है वैक्सीन भी बनाई, इसने जो है वैक्सीन भी बनाई, तो इसने सब जो है इसकी डिस्कवरी में जब इसने काम किया तो इसने जो है एक वैक्सीन भी बनाई। यहाँ पर मैं जो है इसका थोड़ा सा वर्क और डिफ़ाइन करूँगी बुक में से कि जो है इसने फर्दर जो काम किया था। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और शो कर दी बुक के थ्रू। एक तो मैंने यहाँ आपको बता दिया पॉस्चराइजेशन का भी बता दिया, सिल्कवॉर्म डिजीज़ का भी बता दिया और आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस का भी बता दिया। और फिर इसने वैक्सीन किस तरह से डिस्कवर की, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो इसने क्या किया था, इसने जो है रिलेशनशिप बताया था कि बिटवीन आइसोलेटेड बैक्टीरिया एंड द चिकन्स। तो ये जो चिकन पे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि उनमें से कॉलेरा डिजीज़ बताई थी, ठीक है। तो चिकन कॉलेरा एक डिज़ीज़ थी जिसकी इसने जो है डिस्कवरी की, मतलब कि उसका उसको उसने इसने एटीन्यूएशन स्ट्रेन बताएं, यानी कि एटीन्यूएशन वो स्ट्रेन होती है जिसको हम बैक्टीरिया को टेस्ट करते हैं। मीन्स कि किसी भी एक हेल्दी पर्सन में एटीन्यूएशन जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उसकी जब ग्रो होता है वो बैक्टीरिया, वो उसी तरह का बैक्टीरिया होता है जो जिसने एक डिज़ीज़ को जो है डिज़ीज़ कोज की होती है। लेकिन ये जो है कोई हार्मफुल नहीं होता, ये हार्म नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक सिर्फ और सिर्फ होल होता है इस टाइप के, यानी कि एक सिर्फ सांचा जिसको कह लो, जो हम डालते हैं किसी में भी इंजेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि वही ग्रोथ हो रही है इसके जो है एंटीबॉडी से, सॉरी एंटीजीन वगैरह जो हम लेते हैं, फिर उसका एंटीबॉडी लेंगे जो कि इन्फेक्टेड है, फिर उसको दूसरे में इंजेक्ट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एक ही डिजीज़ को कॉज कर रहा है। तो इस तरह से वो एटीन्यूएशन भी हमें पता चल जाती है। तो इसने इस तरह से जो है वैक्सीन ईजाद की कि भाई एक वो इंसान जो पहले से इन्फेक्टेड है उसी की एंटीबॉडी से जो है वो दूसरा बंदा उसको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि वो डिस्कवर यानी कि सॉरी रिकवरी कर रहा है। तो उसने ये इसने पॉस्टर ने जो है ये वैक्सीन भी बनाई थी। उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जॉन टेंडल, जिसने 1820 से 1893 तक काम किया, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इस another microbiologist because of his ignition work to confirm the result of posture reform refuting the spontaneous generation. He is also work for the method of sterilization of solution. His method now known as standardization or fractional sterilization has a great deal of application even after 130 years of its discovery। मतलब जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस था वो इसने किया था। तो इसके
प्रोसेस को जो है टेंडिलाइजेशन भी कहते हैं, बट शॉर्ट में हम स्टेरिलाइजेशन कह देते हैं। तो इसने सिर्फ यही वाला काम किया था। इसके बाद आया एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इसने 1749 से काम स्टार्ट किया और 1823 पे इसका एंड हुआ। तो ही वाज एन इंग्लिश फिजिशियन हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न मेथड ऑफ वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। इसने जो है वैक्सीनेशन दी थी। जो एडवर्ड जेनर था, सॉरी लाइट की वजह से जो है मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। इंशाल्लाह ये मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।